students, welcome back with my another video. My name is Amir. I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन निकालना अच्छे से सीख लिया था। इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे आपकी डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो आपकी कंटिन्यूअस सीरीज हो, वो सारे तरीके हम लोगों ने सीखे। अब आज की वीडियो हम लोग मीडियन निकालना सीखेंगे कि मीडियन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। मीडियन आपके तीन तरह से आ सकते हैं। एक आपका आएगा इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, जो उसमें था वही सेम इसमें भी आएगा। इंडिविजुअल सीरीज मतलब तो आप लोग जानते हैं, कोई बच्चे ऐसे जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके मीन को देख लें। सारी सीरीज के बारे में पूरी जितने भी आपकी थ्योरी थी सब कुछ एक्सप्लेन किया मैंने, उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज, उसके बाद दूसरी सीरीज होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी सीरीज जो है वो है आपकी कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो ये तीन सीरीज हैं और हम एक एक करके देखेंगे सबके क्वेश्चन कैसे करने हैं। सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज से करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में सिंपल आपको एक डेटा दिया रहेगा। आप लोग की पहचान के लिए मैं बता दूं, इंडिविजुअल सीरीज में मान लो एक डेटा है 3, 5, 4, 9, 8, 7, इस तरह से आपको डेटा दिए रहेंगे। ठीक है, पहला काम तो यही बनता है ना कि भाई हम लोग पहचान ले कौन सी सीरीज से क्वेश्चन है। ये इंडिविजुअल सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो आपका, जैसे आपको वैल्यू भी दी रहेगी, मान लो वैल्यू भी दी रहेगी 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। उसके साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी दी रहती है। क्या दी रहती है? फ्रीक्वेंसी भी दी रहती है। इस तरह से दिया रहेगा। फिर यहाँ पे दिया रहेगा 3 कितनी बार आया है, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार। तो जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, मतलब वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया रहेगा। और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूअस सीरीज में इस तरह से दिया रहेगा आपको 0 से 5, 5 से 10 वाले, 10 से 15 वाले, 15 से 20 वाले, 20 से 25 वाले। मतलब ये क्या है? कितने हैं? 5 हैं, 6 हैं, 9 हैं, 8 हैं, 10 है। ये आपको फ्रीक्वेंसी दी है, बट इसमें क्या है? इंटरवल में दिया है। इसको बोलते हैं हम लोग क्लास इंटरवल, है ना। तो इतने से इतने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो कंटिन्यूअस सीरीज से क्वेश्चन है, इस तरह से दिया रहेगा तो डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन है, और इस तरह से दिया रहेगा तो किसके क्वेश्चन है? इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई होप यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि अब मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज से मीडियन को निकालना सीखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बस इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आगे आप लोगों को बताता हूं। हाँ, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग करेंगे मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज से क्वेश्चन। ठीक है, मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डेटा हमें दे रखे हैं। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ मीडियन निकालने के लिए। ठीक है, जब भी आप इंडिविजुअल सीरीज से, कौन सी सीरीज से? इंडिविजुअल सीरीज से क्वेश्चन करोगे, ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला क्या होगा मीडियन निकालने का? तो अगर मान लो आपका n क्या होता है मैं बताऊंगा, नंबर होता है, टोटल जितना भी नंबर होगा, अगर वो आपका इवन है, इवन समझते हो ना, जो 2 से डिवाइड होता है, 2, 4, 6, 8, 10, अगर वो नंबर इवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अगर वो आपका जो है ऑड है तब क्या लगेगा? अगर आपका ऑड दे रखा है तब क्या फॉर्मूला लगता है? n+1/2। क्या लगता है? n+1/2। तो अगर इसमें होगा तो क्या लिखोगे आप लोग? n+1/2 th टर्म। ठीक है, ये लिख लोगे n+1 टर्म। और इसमें अगर इवन होगा तब क्या होगा? यहां पे होगा n, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2, ठीक है, n/2 टर्म प्लस, ठीक है, n+2 डिवाइड बाय 2 टर्म। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। कुछ जगह यहाँ 1/2 ना करके यहाँ पर लेकिन सिर्फ 2 लिख देते हैं। तो आप ऐसे चाहो तो ऐसे लिख दो, और आप ऐसे चाहो तो वैसे लिख दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n+2/2 टर्म। इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगर इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपका इवन होगा तो ये फॉर्मूला होगा, अगर आपका इंडिविजुअल सीरीज में ऑड होगा तो आपका ये फॉर्मूला होगा। अच्छे से नोट कर लिया, इसको रफ कर दो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। आप इस पे नोट करना है, नोट किया, चलो नोट कर लिया, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। हाँ, ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहला काम, जब भी मीडियन को आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे? जो भी आपको डेटा दे रखा है उसको आप अरेंज कर लो। किसमें अरेंज कर लोगे? असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मान लो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। पहले लिख लिया मैंने सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, आप ऐसे कर लो, अरेंज
इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आप चाहो तो असेंडिंग में कर लो, आप चाहो तो डिसेंडिंग कर लो, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई, ऐसे मैंने लिख लिया। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है? 1600, फिर कितना है 1800, फिर कितना है 1500। सॉरी, तो इसको हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो डायरेक्ट में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे स्मॉल कौन है? 1400। उससे बड़ा कौन है? 1500। उससे बड़ा कौन है भाई? 1600। उससे बड़ा कौन है? 1700। उससे बड़ा कौन है? 1800। ये आप लोगों ने नोट किया। इसको हम लोग क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में नोट कर लिया। और आपका n कितना है? इसको इस तरह से मत लिखना, मैंने सर्किल में लिख दिया, नॉर्मल लिखना आप लोग। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो n कितने हैं? कितने डेटा है? 5। तो आप लोग लिख लेना n इक्वल टू 5। कितना है n आपका? 5 है। समझ में आई बात? अगर n 5 है, n 5 है तो भी मैंने कहा था ना इवन की ऑड, तो डेटा कितने हैं आपके? 5 है। तो जब 5 होंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऑड वाला। और ऑड वाला क्या बताया था मैंने? बताओ जल्दी से। n+1/2 टीएस टर्म, यही बताया था। तो निकाल लेते हैं फॉर्मूला निकालने का। लिखो मीडियन इक्वल टू, ठीक है, मीडियन इक्वल टू n+1/2 एच टर्म। ठीक है, अब चलो बताओ भाई n की वैल्यू कितनी है आप लोगों की? n की वैल्यू कितनी है टोटल? 5। ठीक है, यहाँ पर 5 लिख लें, +1 डिवाइड बाय 2 एच टर्म। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। 5 और +1 कितना हो जाएगा? 6/2। 6/2 एच टर्म, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से 6 तो कितना आएगा? थर्ड टर्म आएगा कि नहीं आएगा? है ना, जब 2 से 3 को 6 को डिवाइड किया 2 से 6, तो थर्ड टर्म आ गया आपका। अब बताओ थर्ड टर्म कितना है? इसमें देखो 1 2 3, कितना है? 1600। कितना है? 1600। यहां से देखना है, यहाँ पे जो भी आपको डिवाइड करने में जो भी टर्म आएगा उसी को आपको देखना है। कौन सा है? थर्ड है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही हो गया। अगर यहाँ पर सेकंड आंसर होता तो यहाँ पे होता कितना आंसर होता? 1500 आता। तो ये आपका क्या हो गया? मीडियन हो गया। ये क्या हो गया आपका? आपने मीडियन सॉल्व कर दिया। किस तरह से? इंडिविजुअल सीरीज से। अगर आपका इवन में दे रखा है, अगर आपका सॉरी आपका ऑड में दे रखा है, अगर ये डेटा 5 से 6 होता, 8 होता, 10 होता, तब ये फॉर्मूला नहीं लगता। तब कौन सा फॉर्मूला लगता? दूसरा फॉर्मूला लगता। चलो उससे भी एक क्वेश्चन करके आपको बता देता हूं, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने पाए। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट करो कॉपी में। 2 मिनट में आता हूं, उसको भी सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, जल्दी से करो। हाँ, तो चलो अब देखो, हम लोग ने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर कुछ डेटा दे रखे हैं हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, मीडियन इसका निकालना है। अब देखो यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब यहाँ पर क्या है? जो डेटा आपको दे रखा है n कितना है? 10 है। 10 का मतलब क्या होता है? आपका इवन नंबर में, और इवन नंबर में तो फॉर्मूला क्या होगा? दूसरा लगेगा। जब फॉर्मूला दूसरा लगेगा तो कैसे होगा? पहले चलो उसको अरेंज कर लेते हैं। अभी बताया था मैंने, सबसे पहले आप लोग क्या करना है? सीरियल नंबर, फिर उसको अरेंज कर लेना, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, कैसे आप लोग करना चाहते हो। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो चलो भाई देखो सीरियल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और नंबर कितने? असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉल कौन है भाई? सबसे छोटा कौन है? सबसे स्मॉल 70। 70 के बाद कौन है? कोई और है? 72। 72 के बाद कौन है भाई? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? 81। 81 के बाद कौन है? 81 81 81 81 81 88। 88 के बाद कौन है भाई? 90। ठीक है, 90 के बाद फिर 90। 90 के बाद कौन है? 90 के बाद 95 और 95। देखो 95 2 टाइम्स दे रखा है ना, तो यहाँ पर 2 बार लिख लो 95 95। फिर क्या है आपका 95 के बाद? 115 और 125। तो 115
और लास्ट में क्या होगा आपका 125। ये हम लोगों ने क्या किया, इसको अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो n कितना है आप लोगों का, n कितना निकाला हम लोगों ने, n इक्वल टू 10। 10 मतलब कितने बार कितने डेटा है हमारे पास, तो टोटल कितने हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। तो n कितना है हमारा 10, और जब n 10 है तो वहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा मीडियन का, अभी मैंने बताया था। ठीक है, आप लोग चाहो तो एक तरीका और है कि आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो उसी फॉर्मूले से, बट ये बेटर पड़ेगा इसलिए मैंने इससे बता दिया। ठीक है, तो मीडियन इक्वल टू होता है 1/2 n/2 h टर्म n/2s टर्म प्लस n+2/2 h टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूले से करना है। ठीक है, एक मिनट मार्कर में चेंज कर लूं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। अब ये बताओ n कितना है आपका, या तो 1/2 लिख लो आप लोग। ठीक है, n आपका कितना था 10 है, यहाँ पर लिख लो 10/2 h टर्म। ठीक है, प्लस यहाँ पर आप लोग लिख लो n कितना आपका 10 ही है, तो 10+2/2h टर्म। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है। चलो अब देखो, इसको 1/2 को वैसे लिखे रहो, जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लो, इसको ऐसे अलग अलग ब्रैकेट बना लो। ठीक है, ऐसे यूं। ठीक है, तो अब ये बताओ जब करो तो यहाँ कितना आएगा, 5th टर्म आएगा, यही आएगा ना 5th टर्म। और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 10+2 कितना हुआ 12, और 12 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6 टर्म आएगा। कितना आएगा, इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है खास, आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो 5th टर्म, और यहाँ पर कितना आएगा 6 टर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्या किया, सिंपल n की वैल्यू पुट किया, यहाँ पर 10/2 किया, n की वैल्यू पुट किया, यहाँ पर 10+2 हुआ, तो 10 और 2 12 हुआ, 12 से डिवाइड किया 2 को तो 6 आया, और जब यहाँ पर 10 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आया 5th आया। अब देखो एकदम सिंपल है, 1/2 ऐसे ही लिख लो। 5th टर्म, 5th टर्म का मतलब क्या है, इसमें देखो 5वें नंबर में कौन सा नंबर है 1 2 3 4 5, 5th टर्म हमारा क्या है 90, तो 5th टर्म की जगह पे लिख दो 90। ठीक है, प्लस 6th टर्म कितना हमारा, 6th टर्म भी हमारा कितना है 90 ही है, तो 6th टर्म की जगह पे कितना लिख देंगे हम लोग 90। ठीक है, क्लियर। चलो आगे 1/2 ब्रैकेट में 90 + 90 कितना होता है 180, है ना। अब आगे क्या करोगे 1/2 ब्रैकेट में कोई साइन नहीं है, मतलब इसका साइन होता है मल्टीप्लाई का 180, जब इसको आप डिवाइड करो 2 1 2 2 9 80। ठीक है, और 90 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 90। ठीक है, तो हमारा मीडियन कितना आ जाएगा, आंसर इज दैट दिस इज योर आंसर। तो जब भी कभी भी आपका इवन नंबर से पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला लगा लेना, अगर आपका जो है ऑड नंबर से पूछेगा तो आप वो लगाना, इस तरह से करना है। समझ में आ रही बात, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे आपका मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज का भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पूछ लेना। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे मीडियन के कंटिन्यूअस सीरीज की, और साथ ही साथ डिस्क्रीट सीरीज की, और मीडियन को भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट 2 डेज के अंदर हम लोग मीडियन और मूड कंप्लीट कर देंगे। और बहुत से बच्चे ऐसे थे जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए बोल रहे थे, तो बहुत ही जल्द उसको भी अपलोड करूंगा। भाई टाइम बहुत कम है, आपके स्कूल में अलग अलग स्कूल है, 11th में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ के में ट्रायल बैलेंस आ रहा है तो कुछ में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ रहा है, तो इतना इजी हो नहीं पाता है मेरे लिए, इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, समझ में नहीं आता है कि कौन सी वीडियो डालो। किसी में स्टैट्स आ रहा है, किसी में इकोनॉमिक्स के 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं होती है, 10th और 12 में ये प्रॉब्लम नहीं है, बट 9th और 11th में हमेशा ये प्रॉब्लम लगी रहती है। ठीक है, इससे मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, इसलिए एक बार सिलेबस जान लूंगा तो कभी बच्चों को प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज फॉर एंड टुडे। बताते जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताऊंगा। और एक जेबा मोहित ने बोला था सर एक इलस्ट्रेशन नंबर 12 करा दिए, आई एम सो सॉरी जेबा, मुझे टाइम नहीं मिल पाया इसलिए मैं नहीं करा पाया, बट जैसे ही टाइम मिलता है कोशिश करता हूँ कल के कल ही वो क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।